हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन के सेकेंड नियम के रूप में, द्वितीय नियम के रूप में यह जाना जाता है। रासायनिक संयोजन का यह दूसरा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इस नियम का प्रतिपादन जेल प्राउस्ट के द्वारा 1799 ईस्वी में किया गया। आपको बता दें स्टूडेंट कि ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जेल प्राउस्ट, जिन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया। अब इस नियम का मेन स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण हमेशा समान तत्वों से एवं उनके समान भारानुपात में संयोग करने के फलस्वरूप होता है। यह उनके बनाने की विधि या प्राप्ति के स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये पूरा लॉ क्या कहना चाहता है स्टूडेंट? इस पूरे लॉ को हम एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। तब ये लॉ जैसे ही आप सुनेंगे आपको लगेगा कि याद हो गया। ये कैसे संभव है? तो देखिए, किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण हमेशा समान तत्वों से होता है। जैसे एक रासायनिक यौगिक के रूप में आप मान लीजिए जल के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये रासायनिक यौगिक जल H2O, जिसका निर्माण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से हुआ है। इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है स्टूडेंट। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और O का परमाणु भार होता है 16। तो इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात अगर हम निकालें स्टूडेंट, तो 2:16 अर्थात 1:8 आएगा। तो भार के हिसाब से इनका अनुपात 1:8 है। तो कहने का मतलब है इस जल का निर्माण हमेशा जब भी होगा 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होगा, चाहे वो नदी, तालाब, झरना, कुआं, कहीं से भी जल का नमूना इकट्ठा किया जाए, जल का सैंपल लाया जाए या किसी भी कंट्री से लाया जाए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं से भी आप वाटर के सैंपल को इकट्ठा करेंगे तो उस जल के अणु का निर्माण, जल के यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से ही होगा। और उस सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात हमेशा 1:8 होगा। तो कहने का मतलब है इस जल का ये जो भारात्मक अनुपात है, ये जो सूत्र है, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन से स्रोत से प्राप्त किया गया, किस देश से लाया गया, ये इन सभी बातों पर निर्भर नहीं करेगा। तो किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण हमेशा समान तत्वों से एवं उनके समान भारानुपात में संयोग करने के फलस्वरूप होता है। ये इसके बनाने की विधि या प्राप्ति के स्रोत पर निर्भर नहीं करते हैं। अब हम इसी लॉ को एक एग्जाम्पल, एक प्रायोगिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से आप समझेंगे। CO2 का निर्माण हम प्रयोगशाला में अगर करना चाहते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो CO2 का निर्माण हम अलग अलग मेथड से करने जा रहे हैं। जैसे CaCO3 को हमने लिया और गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो CaCO3 को गर्म करने पर CaO और CO2 बन गया। दूसरा तरीका, कोक के दहन का मतलब है स्टूडेंट, कोक को डायरेक्ट ऑक्सीजन से संयोग करा दिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिए, CO2 बन गया। तीसरा प्रक्रम है स्टूडेंट, श्वसन प्रक्रम द्वारा। हमारे और आपके शरीर में लगातार एक प्रक्रम हो रहा है जिसका नाम है श्वसन, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन द्वारा लगातार एक प्रक्रम हो रहा है। जो भी फूड मटेरियल्स स्टूडेंट हम लोग ग्रहण करते हैं वो अंत में ग्लूकोज में टूटता है और इस ग्लूकोज का
जब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और इस ऑक्सीडेशन में, ये ऑक्सीडेशन स्टूडेंट एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ये एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये टूटता है CO2 और H2O में, और साथ साथ हमें एनर्जी का पैकेट, जिसको ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 ATP का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहां भी स्टूडेंट CO2 बना, यहां भी CO2 बना, और यहां भी स्टूडेंट CO2 बना है, तीनों 3 मेथड से। चौथा मेथड है CaCl2 का HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा। CaCl2 प्लस 2HCl एरो, सॉरी CaCO3 का, CaCO3 का स्टूडेंट HCl के द्वारा अभिक्रिया के द्वारा, HCl के साथ अभिक्रिया के द्वारा, CaCO3 का HCl के साथ, HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो यहां बनेगा स्टूडेंट CaCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2। तो देख सकते हैं स्टूडेंट यहां भी CO2 प्रोड्यूस हुआ। आपको बता दे कि 4 अलग अलग तरह से हमने CO2 बनाया। यहां भी CO2 बना, CaCO3 गर्म करने पर, यहां कोक के दहन के द्वारा बना, यहां शोषण द्वारा बना, यहां CaCO3 का HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा बना। तो आपको बता दे स्टूडेंट कि किसी भी मेथड से CO2 बना है, इस CO2 में के सैंपल को जांच करने पर, चेक करने पर पता चल रहा है कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है वो 12:32 है। आपको बता दें स्टूडेंट कि इस कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो किसी भी सैंपल को चेक करने पर यही पता चल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 12:32 अर्थात 3:8 है, और सभी सैंपल में यही अनुपात आ रहा है, जो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से होगा, और इस कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात हमेशा नियत होगा, स्थिर होगा। इसीलिए इस नियम का नाम स्थिर अनुपात का नियम पड़ा है। एक बार फिर से ध्यान से समझा जाए क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे आप लैब में हैं, प्रयोगशाला में है, और CO2 आप बनाने जा रहे हैं, तो आपने CaCO3 को गर्म करके बना लिया, कोक के दहन के द्वारा बना दिया, शोषण के द्वारा बना दिया, CaCO3 का HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा बना दिया। 4 अलग अलग मेथड से CO2 प्राप्त किया, और सभी CO2 का निर्माण कार्बन और ऑक्सीजन से हुआ है, और कार्बन का इसमें 1 परमाणु है, इसमें 2, इसलिए 16 × 2 हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात निकाल रहे हैं तो 3:8 आ रहा है, और सभी सैंपल में यही अनुपात आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बनाने की विधि पर निर्भर नहीं किया, अलग अलग ढंग से बनाने से अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो स्टूडेंट इसीलिए इसका नाम स्थिर अनुपात का नियम पड़ा है। किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण हमेशा समान तत्वों से एवं उसके समान भारानुपात में संयोग करने के फलस्वरूप होता है। यह इसके बनाने की विधि या प्राप्ति के स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि हमारा जो वीडियो लेक्चर होता है, हमारा जो क्लास होता है, वो इस ढंग का कि ऑल इन वन, मतलब आपको क्लास नोट्स, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के बारे में, और प्लस में आपका मेहनत भी कम हो जाएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझ रहे तो। और एक चीज और आपको बता दें स्टूडेंट कि हमारा ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री है अभी। अगर आप अपना हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर को
अपने नंबर से मैसेज कीजिए जिसमें आपका नाम, एड्रेस, मीडियम लिखा होगा। नाम, एड्रेस और मीडियम ये आपका एक पेज पर लिखकर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपके सिलेबस के कंप्लीट होने का जो जरिया होगा, जो माध्यम होगा, किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। इस YouTube क्लास के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि आपके इस लोकल सिटी में भी इस ढंग का क्लास चलता है जो आपको कोई भी कंपटीशन फेस करने का कैपेसिटी देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट यहां से टॉपर, बिहार बोर्ड टॉपर, CBSE टॉपर, IIT मेंस एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं। बस आप रेगुलर वे में क्लास करते जाइए, लगातार आप 7, 8, 10 वीडियो लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद आप अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर से कंसल्ट कीजिए, आप मैसेज भेजिए। कॉल रिसीव हो सकता है कि ना हो, लेकिन मैसेज आपका रिसीव करने के बाद जरूर फॉरवर्ड आपको कुछ बतलाया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि यहां पर हम लोग बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल का। इन सभी CO2 के नमूने में कार्बन एवं ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 12:32 12:32 जिसको कटाएंगे तो आएगा 3:8। 12:32 अर्थात 3:8 है। इन सभी CO2 के नमूने में कार्बन डाइऑक्साइड का भारात्मक अनुपात 12:32 अर्थात 3:8 है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस एग्जाम्पल में स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो रहा है। आपको बता दें स्टूडेंट, अगर आप व्हाट्सएप से कंसल्ट करेंगे तो आपको लाइव क्लास के भी बारे में बताया जाएगा और ऑनलाइन क्लास के बारे में बताया जाएगा। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप से कंसल्ट करें, एक बार शुरू से अंत तक सारा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर लिया जाए। आप पढ़ रहे थे स्थिर अनुपात का नियम जो दिया गया है जेल प्राउस्ट के द्वारा 1799 में। और इस नियम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, कि कोई भी कंपाउंड, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया क्लास के स्टार्टिंग में कि जल के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो जल दो तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा और उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के हिसाब से अनुपात जो होता है 1:8 वही रहेगा, चाहे आप किसी भी स्रोत से जल को लाएं। और दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने यह प्रूफ किया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि से आप बनाइए, CO2 का निर्माण कार्बन ऑक्सीजन से होगा और कार्बन ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 3:8 ही होगा।
ये प्रूफ कर रहा है कि किसी भी रासायनिक यौगिक का निर्माण जो है हमेशा समान तत्व से और उनके समान भार अनुपात में संयोग करने के फलस्वरूप होता है। ये इसके बनाने की विधि या प्राप्ति के स्रोत, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बनाने की विधि पर निर्भर नहीं किया और जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किए तो उस पर निर्भर नहीं किया। तो ये है आपका क्लास स्टूडेंट जो कंप्लीट हुआ आज का स्थिर अनुपात का नियम, जिस पर आधारित प्रॉब्लम अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। जो भी स्टूडेंट आपके संपर्क में है, प्लीज स्टूडेंट आप उन लोग को इस क्लास के बारे में बताइए। आप भी खुद पहले सेटिस्फाइड हो जाइए और तब आप इस व्हाट्सएप नंबर से कंसल्ट करते हुए अपना एडमिशन कंप्लीट कीजिए और फिर आपको बताया जाएगा कैसे आपका कोर्स, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा।